Good morning, dear friends. So today we are going to study our poem "The Voice of the Rain." That is the second poem of your book. First poem was "Photograph," and the second poem is "This Voice of the Rain," written by Walt Whitman. जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है. सो वॉल्ट विटमैन, इनका पूरा नाम वॉल्टर विटमैन था और इनका जो बर्थ है वो अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ 31 में 1819 को. इनकी डेथ 26 मार्च को न्यू जर्सी में हुई. ही वॉज एन अमेरिकन पोइट और ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे, एसेस भी थे. और इनका एक पोएम्स का कलेक्शन है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, जो सबसे पहले 1855 में पब्लिश हुआ था. वो आज अमेरिकन लिटरेचर का लैंडमार्क है. मीन्स उसको आज अमेरिकन लिटरेचर में उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जाता है. सो दिस वॉज अबाउट द पोएट. नाउ वी स्टार्ट अ पोएम. तो जैसा कि पोएम का नाम ही है द वॉइस ऑफ द रेन, की बारिश की आवाज़. अब बेसिकली देखा जाए तो बारिश की कोई आवाज़ नहीं होती है. मतलब बारिश ना तो कुछ बोलती है और उसकी इस तरह की कोई पर्टिकुलर आवाज़ नहीं होती है. लेकिन पोइट ने एक पोइट की इमेजिनेशन पर बेस्ड है ये पोएम. कि मतलब अगर रेन क्या क्या करती है और रेन क्या क्या बोलती है पोइट से. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. तो ये पोएम कन्वर्सेशन, दिस इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द रेन. ये जो पोएम है आपकी द वॉइस ऑफ द रेन, ये पोइट और रेन यानी कि कवि और बारिश के बीच की बातचीत है. और जो रेन है वो अपनी एक इटर्नल जर्नी को, यानी कि एक अनंत जो उसकी यात्रा है जो कभी ख़त्म नहीं होती, उसके बारे में बता रही है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई. मतलब कि उसका बर्थ प्लेस क्या है. उसकी बर्थ प्लेस क्या है? अर्थ. क्योंकि अर्थ यानी कि जो समुद्र है वो अर्थ पर ही है. तो समुद्र से उसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि जो कंडेंसेशन, जो भाप बनती है, उसकी भाप की वजह से जो बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं आसमान में जाकर, फिर वो बारिश का रूप ले लेती हैं. ये आप सभी जानते हैं. तो इसीलिए रेन है वो कह रही कि मेरी इटर्नल जर्नी जो है, मेरी अनंत जर्नी, मेरी अनंत यात्रा कि उसका उत्पत्ति स्थान अर्थ है. वहीं पे मतलब मेरा जन्म होता है, वहीं पे मैं ख़त्म होती हूँ. कहने का मतलब ख़त्म होने का मतलब यहाँ पे कि मतलब वो बरसती भी अर्थ पर ही है और शुरुआत भी उसकी जो उत्पत्ति है उसकी वो भी अर्थ से ही होती है. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं. द फर्स्ट स्टैंजा. एंड हु आर्ट दाउ, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. तो ये जो दो ऊपर की लाइन्स हैं ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शो करती हैं. हु आर्ट दाउ मीन्स जो पोइट है, तो जो पोइट है वो रेन से कहता है, आई मीन्स पोइट. यहाँ पर आई किसके लिए आ रहा है? पोइट के लिए आ रहा है. टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स यहाँ पे इस फ्रेज का मतलब ये है कि जो रेन है, जो बारिश है, वो उस अर्थ को लाइफ प्रोवाइड कराती है, मतलब ज़िंदगी प्रदान करती है. और ये किसी के द्वारा क्रिएटेड नहीं है. रेन किसी ने इसको बनाया नहीं है. ये इटर्नल है, अनंत काल तक चलने वाली इसकी यात्रा है. ये खुद से बनी हुई है, इटर्नल क्रिएशन है, भगवान की अद्भुत संरचना है ये. इसे किसी संकुचित विचारधारा के लोगों ने या इस भ्रष्ट लोगों ने नहीं बनाया है ऐसे. ये भगवान की एक अद्भुत और अनंत काल तक चलने वाली संरचना है. इसीलिए उसने आपको इसलिए यहाँ पर कहा है सॉफ्ट फॉलिंग शावर. मीन्स जब पोइट रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, उस सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स उस जो धीरे धीरे जो प्यार से बरसने वाली जो बारिश है उससे पूछता है, जो कि खुद से बनी हुई है, जिस पर किसी का हक नहीं है. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ मीन्स, और रेन ने आंसर दिया कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ. इसका डीप मीनिंग कि जो पोएम है, जो रेन है वो इस अर्थ से एग्जिस्ट होती है, मतलब यहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है और इस तरीके से वो इस अर्थ का एक गाना है. इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड. मैं जो हूँ यानी कि मेरी जो जर्नी है वो इटर्नल है, अनंत है. आई राइज इम्पेल्पेबल. इम्पेल्पेबल मीन्स विदाउट एनी टच. मतलब मैं जब ऊपर की तरफ उठती हूँ मेरे को कोई टच नहीं कर सकता.
आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मीन्स इस ज़मीन से, इस अथाह महासागर जो जिसका कोई पार नहीं है, जब मैं उस पे से उठती हूँ, जब मैं ऊपर की तरफ बढ़ती हूँ, तो मेरी जर्नी इटर्नल हो जाती है। एक मेरी जर्नी ऐसी हो जाती है जो अनंत तक चलती है और जिसको कोई छू नहीं सकता। इम्पेपल मीन्स जिसको छुआ नहीं जा सके। इट मीन्स कि जो मेरा फॉर्म, जो बारिश है वो वाटर वेपर के रूप में स्काई की तरफ उठती है, और कहाँ से, लैंड से और उस बॉटमलेस सी से, और अपना उसका जो वो जर्नी है उसको कोई उसको छू नहीं सकता, उसको कोई टच नहीं कर सकता। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म मीन्स जब मैं हेवन यानी कि जब मैं आकाश की तरफ बढ़ती हूँ, वे वेंस वेगली फॉर्म, और जो मेरी फॉर्मेशन है वो अपना बन जाती है, ऑल टुगेदर चेंज, बिल्कुल बदल जाती है, एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी सेम है। इट मीन्स कि मेरी जो पोजीशन है, जो मेरा रूप है, वो जो मेरी वेपर है, वाटर वेपर, वो क्लाउड्स पे बदल जाती हैं। किसकी वजह से? कंडेंसेशन यानी बाष्पीकरण की वजह से, और वो जाकर भी बारिश का रूप ले लेती हैं। और बारिश का पानी किस में आके, समुद्र के पानी में आके मिल जाता है। तो इस तरीके से वो कह रही है कि मेरा जो रूप है वो शीघ्रता से बनता है और फिर मतलब बदलता है और फिर भी एक जैसा ही रहता है। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। मैं डिसेंड मीन्स मैं इस धरती पर आती हूँ। डिसेंड का मतलब आई फॉल बैक ऑन द अर्थ ऑफ सरफेस टू लीव द ड्रॉट्स मीन्स लीव का होता है वॉश अवे, धोना, और ड्रॉट का मीन्स अकाल, एटमीज मीन्स डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट लेयर्स, और ग्लोब मीन्स अर्थ। इस अर्थ पे जो छोटे छोटे जो कण हैं, जो परमाणु, जो मिट्टी की परतें हैं, और ड्रॉट मीन्स जो अकाल से पीड़ित इलाके हैं, उनको खूबसूरत बनाने के लिए, उनको प्योरीफाई करने के लिए मैं इस ज़मीन पर उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। इन दैम मीन्स अर्थ के अंदर, और जो भी अर्थ के अंदर सीड्स है ना, वो केवल कैसे हैं जब तक मैं नहीं होती हूँ। लेटेंट मीन्स अनहिडन, अनबॉर्न मीन वो पनपते नहीं, मतलब वो फूटते, उनके अंदर अंकुर नहीं फूटता, वो छिपे हुए रहते हैं, मतलब धरती की गोद में वो कहीं समाये हुए रहते हैं। और जब मैं आती हूँ तभी उनको वो उत्पत्ति होती है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और मैं हमेशा हमेशा के लिए, रातों दिन, उनकी उत्पत्ति के लिए अपना खुद का सब कुछ उनके लिए न्यौछावर कर देती हूँ। माई ओन ओरिजिन मीन्स जो मेरी खुद की उत्पत्ति है, जहाँ से मेरी उत्पत्ति बनी है, जहाँ से मेरा बर्थ प्लेस है, मैं उसको अपनी लाइफ, अपना सब कुछ उसको मैं दे देती हूँ। इट मीन्स यहाँ पर ओरिजिन का मतलब हो गया अर्थ, क्योंकि वहीं से उत्पत्ति, बारिश की उत्पत्ति वहीं से होती है, कि जो जहाँ से मेरी उत्पत्ति होती है उसको मैं अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन उसको मैं दे देती हूँ। कैसे? मतलब वो बारिश बरस के अपना सब कुछ इस अर्थ के ऊपर, अर्थ को गीला करके अपना सब कुछ दे देती है, क्योंकि उसी की वजह से चारों तरफ हरियाली है, और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो जब भी फलते फूलते हैं जब बारिश होती है। मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड मीन्स इस अर्थ को मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती हूँ, उसको पवित्र कर देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। मैं उस गाने के लिए इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो मेरे बर्थ प्लेस से निकला है, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, उसको पूरा करने के बाद, अपना काम करने के बाद, घूमते घामते मैं वापस अपने बर्थ प्लेस पर आ जाती हूँ। यानी कि वो कह रही है कि मैं अपना काम करती हूँ और वापस अपने घर आ जाती हूँ, मीन्स अर्थ पर मैं वापस आ जाती हूँ। और जो पोइट है वो इस पोएम को की जर्नी को कंपेयर कर, इस रेन की जर्नी को कंपेयर कर रहा है एक सॉन्ग से कि जैसे दोनों एक ही जर्नी करते हैं। जैसे कि जो पोएम है वो भी किसी उसकी जो जिसके जहाँ से वो निकलती है उसी के पास वापस चली जाती है। यानी कि जैसे पोइट है, उसने किसी पोएम की रचना करी तो वो उसी के पास रह जाती है। उसी तरीके से जो रेन है, जहाँ से अर्थ से उसकी उत्पत्ति होती है तो वापस अर्थ पे आकर ही मिल जाती है। द सॉन्ग वो एक ऐसा गाना है जो अपनी सिंगर के दिल से निकलता है और लोगों को फुलफिल करके, लोगों का मनोरंजन करके वापस उसके पास आ जाता है। तो उसी तरीके से जो रेन है
वो अपनी जर्नी को पूरा कर कर वापस इस अर्थ पर आ जाती है और रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद द रिटर्न्स, और उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको उसकी कोई परवाह करता है या नहीं करता है। रेक्ट और अनरेक्ट मीन्स समवन केयर्स और नॉट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, वो तो अपना जो प्यार है वो अपने उसको वापस कर देती है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। ड्यूली लव मीन्स जो भी उसके पास, जो भी बहुत अथाह प्यार, जो भी प्यार उसके पास है रेन के पास, वो उस अर्थ को वापस कर देती है। सो इस तरह से ये जो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो रेन है वो एक सॉन्ग की तरह से है जिसका बर्थ प्लेस अर्थ है। जैसे कि एक सिंगर का जो हार्ट होता है उस तरीके से वो जब आपके जो उसके दिल से निकलता है, सिंगर के दिल से जो भी कुछ होता है वो एक गाने का रूप ले लेता है और उसके बाद लोगों का मनोरंजन करके वो सिंगर के पास वापस आ जाता है। तो उसी तरीके से अर्थ लोगों की जो ज़रूरत है अर्थ के ऊपर उनको पूरा करने के बाद वापस अर्थ पर ही आ जाती है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बात उसकी कोई केयर करता है या नहीं करता है, बस वो तो अपना बहुत सारा प्यार लुटाकर वापस इस अर्थ पर आ जाती है। और इसने मतलब स्टार्टिंग के पैसेज में कहा है कि मेरी जो जर्नी है वो इटर्नल है, मेरे को कोई छू नहीं सकता और मैं वापस इस अथाह महासागर में आकर मिल जाती हूँ। सो क्लास हियर दिस पोएम इज़ कम्प्लीटेड। ये पोएम हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है और इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ हुई हैं वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी निर्जीव वस्तु को एक जीवित वस्तु के रूप में देखना। सो हियर द जो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो लाइन्स है ना, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो पोएम क्या है? पोएम ऑफ अर्थ मीन्स कौन कह रहा है? ये रेन कह रही है। पोएम क्या है? अर्थ। पोएम की कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? हम रेन से कर रहे हैं। लेकिन पोएम कैसी है? निर्जीव है, उसकी कोई संरचना नहीं है कि पोएम की कोई, हम उसको किसी जेंडर में काउंट नहीं कर सकते पोएम को। तो इसीलिए यहाँ पर हमने उसको एक जर्नी, एक लेडी के रूप में माना है, इसलिए वो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया। सेकेंड आता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन, दो क्वालिटीज़ या दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में। तो यहाँ पर है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ मीन्स जहाँ पे यहाँ पे जो पोएम है उसको किससे कंपेयर किया गया है? सॉरी, जो रेन है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम पोएम से कंपेयर कर रहे हैं। मीन्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, फिर भी हम उनको कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए हो गया मेटाफर। उसकी बताता है हाइपरबोले। हाइपरबोले मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें हम बहुत बड़ा चढ़ा के हम उसके बारे में बखान करते हैं। तो जैसे कि बॉटमलेस सी, एक महासमुद्र, महासागर जिसका कोई तला नहीं दिखाई दे, जो पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। उसकी बात होता है इमेजरी। इमेजरी मतलब होता है विजुअल डिस्क्रिप्शन, मतलब हमने किसी चीज़ को देखकर उसको डिस्क्रिप्शन किया। तो जैसे कि सॉफ्ट फॉलिंग शाह, तो जो पोइट है वो बारिश को देख रहा है कि वो जो धीरे धीरे से गिरने वाला है जो बारिश है, तो इसीलिए सॉफ्ट फॉलिंग शाह यहाँ पे हो गया इमेजरी। सो दिस पोएम इज़ कम्प्लीटेड हेयर। ये पोएम हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और होप सो कि आपकी समझ में आ गई होगी। सो अगर फिर भी कुछ डाउट्स या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी रह जाती हैं, यू कैन कंसल्ट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।